कराची के अंदर गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में ये जो दिलखराश वाक़या हुआ, जिसमें अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं 24 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 33 घंटों बाद आग पे काबू पाया गया, जो कोई फ़ख्र का मुकाम नहीं किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि एक आग जो कि कल रात 10 सवा 10 बजे स्टार्ट हुई थी, उस पर अब जाके काबू पाया गया। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे हम कोई 18वीं 19वीं सदी के अंदर जी रहे। कराची जो पाकिस्तान का कमर्शियल बल्कि हफ्ते की शब यानी परसों रात सॉरी यानी कि 33 घंटे जिस आग में लगे, यानी कि 24 घंटे भी क्रॉस कर गया। लग ऐसा रहा है कि हम कोई 18वीं 19वीं सदी के अंदर जी रहे हैं, जहाँ पे ना कोई फायर फाइटिंग है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई वाटर पम्प्स है, कुछ भी नहीं है। और वैसे आप इनकी परफॉर्मेंस जो है वो गवर्नमेंट के बिलावल साहब फरमा रहे थे, उन्होंने पूरा वो पता नहीं कितना खर्चा करके प्रेसिडेंट हाउस के अंदर बताया कि हमने ये भी कर दिया वो भी कर दिया। कुछ भी नहीं किया भाई, क्योंकि ये एक आइसोलेशन में वाक़या नहीं है। मेरे सामने हिस्ट्री मौजूद है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान कराची के शहर में जो बैंक्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, प्लाजे हैं, होटल्स हैं और इवन छोटे केबल्स हैं, उनमें 1,500 से ऊपर जो है तजारती आतिशज़दगी के वाक़यात हो चुके हैं। और इसी अरसे में कोई 2,000 के करीब रिहायशी और 1,200 के करीब फैक्ट्रियों में आग लगने के वाक़यात हो चुके हैं। कुछ तो वो है ना, जो सियासी पार्टी नुमा दहशत गर्द पार्टी जो थी वो जलाया करती थी, बल्दिया टाउन हो गया, ये हो गया, वो फैक्ट्री हो गई। ये उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ आपको। अगर आप देखें और ये तमाम हादसा जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक रोके जा सकते थे अगर महकमा सिविल डिफेंस, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA और KMC का फायर डिपार्टमेंट अपना काम ठीक करते। यहाँ तो फायर डिपार्टमेंट जो है वो पता नहीं कितनी देर बाद पहुँचा और सिर्फ तमाशाई बन के सब देखते रहे। अवाम भी तमाशाई बन के देख रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सालिक शाह, हमारे नुमाइंदे हैं कराची से। सालिक, ज़रा बताइएगा, ये ट्रेजडी जो है ये एक अकेला वाक़या तो नहीं, ये वाक़या हुआ क्या? ये किस तरह का प्लाजा था? किस तरह आग भड़की? क्यों काबू नहीं पाया जा सका 33 घंटों में? क्या कराची में फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी ज़ीरो है? हाँ जी, अगर फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो रवायती तरीक़ों से आग बुझाने का अगर काम किया जाएगा तो उसका रिजल्ट यही निकलना था। पानी से आग बुझाने की कोशिश की गई, जिसने आग को जो है मज़ीद उस पर फैलाया, सब चीज़ें हुई। क्योंकि यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर इस मार्केट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों की दुकानें थी, जिसमें इन्फ्लेमेबल आइटम्स की ज़्यादा चीज़ें थी, प्लास्टिक था, इसके अलावा क्रॉकरी और साथ में आर्टिफिशियल जो शॉप्स जो चीज़ थी, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। और परफ्यूम की जो शॉप्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, जो जहाँ पर जिसमें अल्कोहल होता है, जो इन्फ्लेमेबल आइटम कहलाया जाता है, और सबसे बड़ी जो बुनियादी वजह बनी है आग के फैलाव की वजह बनने की, सबसे वो वही थी। और यहाँ पर उसको जो आग को बुझाने की जो कोशिश की जा रही थी वो पानी के ज़रिए की जा रही थी, और जिसके नतीजे में आग तो काबू में नहीं आई, लेकिन उसने चारों फ्लोर को लपेट में लिया। यहाँ पर लोग फंसे रहे, घंटों फंसे रहे, और जहाँ बेबसी की मौत का वो शिकार हुए हैं। अब इस वाक़े को 48 घंटे होने के करीब आ गए, लेकिन ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन उस तेज़ी से शुरू नहीं हुआ है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। गुज़श्ता रात को यहाँ पर वज़ीर आला सिंध जब पहुँचे, उन्होंने कहा था कि आग बुझने के बाद, कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद तेज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन हमें उस तरीके से यहाँ पर वो ऑपरेशन शुरू होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर हमें गायब हर जगह जो है यहाँ पर मुतासिरीन बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी गंवा चुके हैं, कुछ अपने प्यारों को यहाँ पर खो चुके हैं। 80 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो इस बिल्डिंग में मुतासरा अफराद जो फंसे हुए हैं, या कि खुदा न ख्वास्ता वो इंतकाल कर चुके हैं, वो जाँ बहक हो चुके हैं, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। DC साउथ के पास जो एक लिस्ट बनाई गई है उसमें 80 अफराद हैं, और उसमें से सिर्फ कितने मिले हैं, सिर्फ एक शख्स की अभी तक शनाख्त हो सकी है। बाकी जो 79 अफराद कौन है, कहाँ हैं, किस साल में है, अभी तक इस हवाले से किसी को कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि इंतज़ामिया की नाअहली, गफलत व लापरवाही की वजह से, सुस्ती की वजह से ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया गया, अभी तक इस मलबे को हटाने का काम क्यों नहीं शुरू किया गया। हमने सिर्फ शाम के वक्त देखा कि जो बिल्डिंग का जो हिस्सा जला हुआ था, वहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार अंदर गए, और सिर्फ आप यकीन मानें कि छोटा सा एक हिस्सा था जहाँ से 12 लाशें उनको मिली हैं मुख्तलिफ हिस्सों से, और बिल्कुल सोख्ता लाशें थी, जली हुई थी। उनकी शनाख्त तो बिल्कुल हो नहीं सकती थी। उनको पोटलियों में डाल के, गठरियों में डाल के वहाँ से बाहर निकाला गया। और इसके साथ साथ ये सिर्फ एक हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो ये 2.25 एकड़ के रकबे पर मुहित जो सालिक साहब, ये बताएं कि ऐसा क्या हो गया? क्या ये यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं था, कोई इमरजेंसी गेट नहीं था कि जो लोग फंस गए वो अंदर फंस ही गए? जब आग भड़की है तो उसके बाद तो लोगों के पास भागने का टाइम तो होगा, या क्या बिल्डिंग की साख्त कैसी थी, क्यों लोग निकल नहीं सके? हाँ जी, एक तो बिल्डिंग के साख्त की अगर बात की जाए तो 1980 में ये बिल्डिंग तामीर की गई थी, जिसके बाद 93 और 2000 में इसके मजीद जो एक ग्राउंड +1 थी, फिर सेकंड, फिर थर्ड फ्लोर्स का वो डाला गया। या अगर उसकी बात की, फायर एग्जिट नहीं था यहाँ पर। और दूसरी, अगर यहाँ के मेरे कुछ दुकानदारों से बात, उनका ये बताना है कि रात को 10 बजे के बाद 26 गेटों में से
जो 24 गेट हैं उनको लॉक कर दिया जाता था और रात को करीबन आग जो लगी है 10:15 बजे के करीब लगी है, जिसके बाद आनन फानन जो आर्टिफिशियल फ्लावर शॉप में जो आग लगी थी उसके बराबर में परफ्यूम शॉप थी। उस आग ने परफ्यूम शॉप को जैसे ही अपनी लपेट में लिया तो उसके सामने कुछ होटल्स बने हुए थे, रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, जिनमें मौजूद गैस सिलेंडर्स को जो है आग लगी, जिसके बाद वहाँ पर केबल्स में आग लगने के बाद पूरी बिल्डिंग की बिजली मुनक़ता हुई, लोगों में भगदड़ मची, तमाम चीज़ें हुई। तो दरवाजे बंद होने के नतीजे में वहाँ से लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। ये बताया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर जो इंतज़ामिया की जानिब से रात को 10 बजे के बाद सिक्योरिटी प्रिकॉशन के लिए तमाम गेट्स बंद कर दिए जाते थे, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को ये बताना कि जिस वक्त ये वाक़या सामने पेश आया तो उस वक्त करीबन आधी मार्केट की दुकानें खुली हुई थी और रश अब सैटरडे नाइट थी, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पर उन्हें या जब वो बिल्डिंग में यहाँ पर फंसे तो उनको निकलने का रास्ता नहीं मिला। इसी वजह से कैजुअल्टीज़ की तादाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने के खदशात हैं। ये 80 लोगों की जो बात की जा रही है, यहाँ पर हमें पूरे दिन वो लोग मुतासर लोग नज़र आते हैं, किसी का बहन, किसी का भाई, किसी की पूरी फैमिली यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई, तो बच्चों समेत वो अभी तक ताहाल लापता हैं। ये बताया जा रहा है कि अगर वो तमाम गेट्स खुले होते, अगर कानूनी तौर पर बात की जाए तो गेट्स बंद क्यों किए गए थे, इंतज़ामिया से ये सवाल बनता है। यहाँ के जो यूनियन के लोग हैं उससे ये सवाल किया जाना चाहिए कि उन्होंने तमाम दरवाज़ों को, अगर मार्केट खुली हुई थी तो उनके दरवाज़ों को क्यों बंद किया गया। और अलमनाक जो साने की जो बुनियाद बनी है वो यही बनी है कि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। जो सिर्फ एक रैंप का रास्ता था, उसके अलावा एक मस्जिद के बराबर का जो गेट नंबर 13 बताया जाता है, सिर्फ वो 2 रास्ते खुले हुए थे पूरी मार्केट से निकलने के लिए। अफसोसनाक वाक़े में जब लोग यहाँ पर फंसे वो छत पर गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग रास्ते में ही सफोकेशन की वजह से, धुएं की वजह से, अंधेरे की वजह से वो रास्तों में ही गिरते चले गए हैं। बहुत एक सर्वाइवर से हमारी बात, उसका ये कहना है कि वो अपने भाई के साथ दुकान पर मौजूद था, जैसी आग लगी है उसके 2 भाई और 1 कज़न और 3 मुलाजमीन दुकान के अंदर ही फंसे रह गए, लेकिन उसने हिम्मत करके दुकान से बाहर निकलने की कोशिश की। ग्राउंड फ्लोर पर वो आके जब वो बाहर निकला तो वो बेहोश हो चुका था, क्योंकि उसका ये कहना है कि बिल्डिंग में इस हद तक धुआं भर चुका था कि सांस लेना मुहाल था, उसका सांस उखड़ रहा था, उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी, उसको नज़र कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अंधेरे में वो दीवार का सहारा लेते हुए बाहर पहुंचा। ये सूरत हाल थी। ये सिर्फ एक सर्वाइवर की स्टोरी, इस तरह की बहुत सारी दास्तानें यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ नज़र आई जो अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन उसके बाद वो फैमिलीज़ पूरी की पूरी लापता हैं। कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि वो किस हाल में है, ज़िंदा हैं, मर गए हैं। यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो इसी बात का शिकवा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया, गवर्नमेंट उनके हाल पर रहम करे। अगर ज़िंदा को नहीं ला सकती, कम से कम वो लाशें उनके हवाले करे ताकि उनको दिल को तसल्ली आए।